So hello everyone, welcome back to our channel Cute Mock. My name is Madhu Sharma and this is your biology class. So students, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हमने हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर लिया था. तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कम्प्लीटली पढ़ लिया है. अब थोड़ा सा अगर हम समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसे हम बोलते थे स्टेमन. तो स्टेमन में हमारे पास एंथर प्रेजेंट होता था. उस एंथर में क्या होता था? उन एंथर्स के अंदर फॉर्मेशन होती थी पॉलन ग्रेन्स की, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स एक्ट करते थे मेल गैमेटोफाइट. अब मेल गैमेटोफाइट एक्ट करने का मतलब कि उन पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास क्या बनते थे? मेल गैमेट्स. तो मेल गैमेट्स की अब फॉर्मेशन हो चुकी है या हमारे पास पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि हमारे पास मेल जो हमारे पास गैमेट्स है उनकी फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन्स के अंदर होगी. तो वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर आएंगे? वो आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक. अब उसके बारे में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी पता होना चाहिए कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं और कैसे उन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमेट की. तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर जो था, इस चैप्टर का ये टॉपिक स्टार्ट कर लिया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल. अब पिस्टिल के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे कि जो पिस्टिल होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है. वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो स्टिग्मा होता था, दिस स्टिग्मा ये अपर मोस्ट पार्ट होता था, और जो स्टाइल था वो हमारा मिडल पार्ट था, और जो ओवरी होती थी उसे हम हमारा बेसल पार्ट बोलते थे. तो ये टॉपिक हम आज फिर से स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास में हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो आपको आपके लास्ट क्लास में दिए गए थे. तो चलो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सो वो क्वेश्चंस कौन से थे? First question is, which part of the pistil serve as a landing platform to receive the pollen in a flower? सबसे पहले तो समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि which part of pistil, मतलब जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम पिस्टिल बोलते हैं, उसका कौन सा पार्ट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू रिसीव द पॉलन्स. मतलब जब हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जब रिलीज होंगे मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर कहाँ पर आते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर. बट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो जब उसे रिसीव करता है तो वो कौन सा पार्ट होता है जो उसे रिसीव करता है? तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि जो स्टिग्मा होता है वो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है और उसे हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब भी कोई पॉलन रिलीज होता है तो वो डायरेक्टली लैंड करता है सबसे अपर मोस्ट पार्ट पे. तो वो अपर मोस्ट पार्ट कौन सा था? स्टिग्मा. सो इसका आंसर हमारे पास हुआ स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा हमारा सबसे अपर मोस्ट पार्ट था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल. हमने कल भी ये पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो फॉसिल की तरह भी प्रिजर्व होते हैं. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक क्या रहते हैं? बिना डिग्रेड हुए रह सकते हैं. वो क्यों रह सकते हैं? क्योंकि जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर थी उसे हमने एक्साइन बोला था, और वो जो एक्साइन थी वो किससे मिलकर बनी थी? स्पोरोपोलिनिन से. क्योंकि स्पोरोपोलिनिन क्या था? वो था मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल, क्योंकि वो किसी भी एसिड या किसी भी अल्कली या आप बोल लो कोई भी स्ट्रॉन्ग एंजाइम उसे ब्रेक नहीं कर सकता था. तो इसलिए जो हमारे पॉलन्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं एज अ फॉसिल. तो इसका आंसर हमारे पास था स्पोरोपोलिनिन. सो अब हम चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे. आज का हमारा मेन टॉपिक कौन सा है? आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. तो चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसे हम बोलते हैं पिस्टिल. वो जो पिस्टिल है वो किस से मिलकर बना था? सो पिस्टिल दिस इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है. इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है उसे हमने बोला था स्टिग्मा. दिस पार्ट इज स्टिग्मा. और ये जो इसका मिडल पार्ट था इसे हमने बोला था स्टाइल. और ये जो बेसल बल्ज्ड पार्ट था ये थी ओवरी. अब ये ओवरी है, ये किससे अटैच हुई होती है? जो रिसेप्टेकल होता है, ये जिसे हम थैलेमस बोलते हैं. तो कल की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जब भी कोई एंथर रिलीज होता है या एंथर में ब्लास्ट होता है तो उससे क्या रिलीज होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. वो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? वो पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे. फॉर एग्जांपल ये क्या है? हमारे पॉलन ग्रेन्स. दीज आर पॉलन ग्रेन्स. अब ये क्या करेंगे? ये लैंड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे. ये रहा हमारा पॉलन. तो ये सबसे पहले कहाँ पर लैंड किया?
ये लैंड किया इस स्टिग्मा पे, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है इसे हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो जब यहाँ पर लैंड किया तो ये जो हॉलो मिडल पार्ट है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, ये क्या करता है, ये रास्ता बनाता है। ये किसके लिए रास्ता बनाता है, उस पॉलन को कहाँ तक पहुँचने के लिए, जो हमारा था ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। इसे हम बोलते हैं ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया थे जिसके अंदर बन रहे थे हमारे पॉलन ग्रेन्स, वैसे ही यहाँ पर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें जो ओवरी है, ओवरी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम में ही हमारे पास बनता है फीमेल गैमेट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो ओव्यूल है इसी के अंदर क्या बनेगा, हमारा एम्ब्रियो। जब यहाँ पर फीमेल गैमेट बनेगा, ये जो पॉलन ग्रेन आएगा जिसमें हमारे पास प्रेजेंट है मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स यहाँ से आकर कहाँ पर जाएंगे, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, और ये जो ओवरी होगी, इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है यहाँ पर हमारे पास बना होगा एक फीमेल गैमेट, उसके साथ जाकर ये मेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास होगी फर्टिलाइजेशन, एंड साथ ही साथ यहीं पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो की। तो ये अभी तक हमने बेसिक सा पढ़ लिया था हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब अगर हम बात करें इस ओव्यूल की, तो क्या होता है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें जो ओव्यूल का नंबर होता है वो वेरी करता है। कुछ स्पीशीज हमारे पास ऐसी होती है जिसमें हमारे पास एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, बट फॉर एग्जांपल ये हमारी ओवरी है, इसके अंदर अगर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो, अगर इसके अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंगल सीड की फॉर्मेशन होगी। मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगल सीड। ये मैं आपको थोड़ा हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो ओव्यूल होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है, कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या हुआ कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट में फ्यूजन हुआ और हमारे पास फॉर्मेशन हुई जाइगोट की, जाइगोट से हमारे पास बना एम्ब्रियो। तो आगे चलकर जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो ये जो फ्लावर होता है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस में क्या होगा कि ये जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो हमारी ओवरी होती है वो बनती है फ्रूट, यानी कि जो आप फ्रूट खाते हो वो किससे मिलकर बनी होती है, वो ओवरी कन्वर्ट हो गई होती है फ्रूट में, और वैसे ही जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो गया होता है सीड में। क्यों, अब देखो ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो ही आगे चलकर हमारा क्या बनाता है, सीड, क्योंकि सीड के अंदर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो जो जर्मिनेट करके नया प्लांट ग्रो करता है। समझ रहे हो कि जो हम बोल रहे हैं ना कि हम ये प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं, हमें न्यू इसकी पॉपुलेशन है किसी स्पीशीज़ की, उसे अपनी न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी है तो वो कैसे बनेगी, वो सीड से बनेगी, क्योंकि सीड को ग्रो करोगे क्योंकि उस सीड के अंदर कोई एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड पे। तो अगर हमारे पास किसी ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर सिंगल सीड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल ओव्यूल है, और वैसे ही अगर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास जो सीड्स का नंबर होगा वो भी बहुत सारा होगा। अब ये आपने किस में देखा होगा, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये चीज़ आपने देखी होगी राइस, व्हीट, मैंगो। तो इसमें आपको कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप सोच के ही देख सकते हो कि मैंगो में आपने कितने सीड्स देखे, उसके अंदर आपको एक ही सीड मिलेगा क्योंकि उसके अंदर हमारे पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए सीड भी एक हुआ। अब अगर हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर क्या बन रहे हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मैनी ओव्यूल्स, तो यहाँ पर बनेंगे मैनी सीड्स। अब ये कहाँ पर होगा, ऐसा कौन सा फ्रूट है जहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल पपाया, ये तो सभी ने खाया होगा, तो आपने ये चीज़ देखी होगी उसमें कितने सारे सीड्स होते हैं। वैसे ही वाटरमेलन, ऑर्किड्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हमारे पास मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो यानी कि मोर देन वन सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया हमारे ओव्यूल के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात करें, ये जो ओवरऑल पिस्टिल है इसका नंबर भी वेरी करता है। क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में हमारे पास सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होता है, बट कुछ में हमारे पास एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होंगे। अब अगर हमारे पास सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो तो उसे हमने क्या बोला,
मोनोकार्पेलरी, क्योंकि पिस्टिल को हम कार्पल भी बोलते हैं। सिंगल पिस्टिल किसी, फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा यहाँ पर फ्लावर है, इस फ्लावर में हमारे पास ये सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन क्या हुई, इस कंडीशन को हमने बोला मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी या मोनोकार्पस कंडीशन। बट अगर हमारे पास एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे हमने बोला बाई कार्पेलरी, मीन्स 2 कार्पल्स, और यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है सिंगल कार्पल। और अगर 2 से ज्यादा प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। मल्टी कार्पेलरी मीन्स मोर देन 1। अब अगर मल्टी कार्पेलरी की भी बात करें, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, दीज आर पिस्टल्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे पिस्टल्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 होंगे, यहाँ पर मोर देन 2 होंगे। यहाँ पर कितने पिस्टल प्रेजेंट थे, 2। ये कौन सी कंडीशन है, बाई कार्पेलरी। और यहाँ पर क्या होगा कि कोई फ्लावर होगा, उसके अंदर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होगा। दिस इज मोनोकार्पेलरी, दिस इज बाई कार्पेलरी, दिस इज मल्टी कार्पेलरी। बट अगर मल्टी कार्पेलरी को हम और डिटेल में पढ़ें तो मल्टी कार्पेलरी जो कंडीशन होती है ये हमारे पास 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज सिनकार्पस। सिनकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन का क्या मतलब हुआ, सिन मीन्स फ्यूज्ड। ऐसी कंडीशन जहां पर कार्पल्स तो बहुत सारे हैं बट वो आपस में फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड कार्पल्स, ठीक है। और अगर हमारे पास कार्पल्स तो बहुत सारे हैं क्योंकि मल्टी कार्पेलरी के ही टाइप्स है, बट वो सारे कार्पल्स क्या है, फ्री, तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पल्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पिस्टिल की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं पिस्टिल, जो कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो हमारा ओव्यूल होता है वो प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर, और जो स्टिग्मा होगा उसे हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है कि ये जो ओव्यूल्स है इनका भी नंबर वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज में। कुछ में हमारे पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मैंगो। वैसे ही कुछ जो पिस्टिल होगा उसके अंदर हमारे पास ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सीड्स बनेंगे, और उनका एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। वैसे ही अगर ये ओवरऑल पिस्टिल की बात करें, इनका भी नंबर वेरी करता है। कुछ में हमारे पास सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा, सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा तो उसे हमने बोला मोनोकार्पेलरी, और वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है सिंगल कार्पल। वैसे ही बाई कार्पेलरी कंडीशन जिसमें हमारे पास 2 कार्पल्स प्रेजेंट हैं, 2 यहाँ पर 1, और ये है 3 कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी मीन्स मोर देन 2, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। बट अगर इस मल्टी कार्पेलरी कंडीशन की बात करें, हमने बोला अगर सिन कार्पस, सिन मीन्स फ्यूज्ड कार्पल्स, और वैसे ही अगर हमारे पास ये कार्पल्स फ्री होंगे तो उसे हमने बोला एपोकार्पस। ये सारे पिस्टिल आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये फ्री कार्पल्स हैं, मतलब अलग अलग ग्रो करे हुए हैं। अगर हमारे पास यही कार्पल्स क्या होंगे, आपस में ऐसे फ्यूज्ड कर सारे आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन। तो ये एग्जांपल है किसका, सिन कार्पस पिस्टिल का, इसे हमने बोला सिन कार्पस, और ये हमारे पास हो गया एपोकार्पस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है, सिन कार्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पपायर। अब ये क्या होता है, ये आपने एक प्लांट पढ़ा होगा, इस प्लांट से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते थे, बहुत खतरनाक ड्रग्स प्रोड्यूस होते थे। कौन से ड्रग्स, मॉर्फिन और हीरोइन, तो ये हमारे पास इस प्लांट से प्रोड्यूस होते थे। तो इस प्लांट का ये किसका एग्जाम्पल है, सिन कार्पस का, क्योंकि इसकी जो ओवरी होती थी उसमें बहुत सारे पिस्टल्स प्रेजेंट होते थे। ओवरी में नहीं, मतलब इस फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था उसमें बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट होते थे, वो सारे के सारे फ्यूज्ड होते थे। आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया भी गया है। और वैसे ही एपोकार्पस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास था माइकीलिया। इसमें हमारे पास
पिस्टल्स बहुत सारे होंगे बट वो सारे फ्री होंगे, वो कोई भी एक दूसरे से अटैच नहीं होगा। तो ये हमने हमारा पढ़ लिया आज का टॉपिक, थोड़ा सा क्या मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब अगर हम इसी टॉपिक को हमारी स्लाइड से देखें तो आपको शायद और क्लियरली बेटर आइडिया होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो ये क्या था बच्चों, ये देखो, ये हम अभी हमारी क्लास में पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसे हमने बोला पिस्टिल। ये सब तो हम देख चुके हैं कि सबसे अपर मोस्ट पास स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा को हमने लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला, जो जिसमें हमारे पास पॉलन ग्रेन जो है वो क्या करते हैं, लैंड करते हैं। वैसे ही जो स्टाइल है उसे हमने बोला दिस इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, एंड जो ओवरी थी उसे हमने बोला बेसल बल्ज्ड पार्ट। ये डायग्राम है, इसे आप देखोगे तो आपको क्लियरली बेटर आइडिया होगा। ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर, अगर हम इस ओवरऑल की बात करें तो ये क्या है, ये है हमारा पिस्टिल। ये हमारे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और ये जो बाहर आपको पिंक पिंक कलर की पंखुड़ियाँ दिख रही है इसे हम बोलते थे कोरोला। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे यहाँ पर लिखा भी गया है, इसे हम पिस्टिल बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता था। ये जो अपर मोस्ट पार्ट आप देख रहे हो ये है हमारा स्टिग्मा, और ये जो ट्यूब लाइक आपको मिडिल में दिख रहा है ये है हमारा स्टाइल, और वैसे ही जो बेसल बल्ज्ड पार्ट आपको दिख रहा है इसे हमने क्या बोला था, ओवरी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखो, मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। अब ये जो हमारी ओवरी थी इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है ओव्यूल, जो हमने हमारे डायग्राम्स में भी पढ़ा कि इसके अंदर जो प्रेजेंट है उन्हें हम ओव्यूल बोलते थे, और वो जो ओव्यूल्स होते थे वो किस में प्रेजेंट होते थे, वो अटैच होते थे प्लेसेंटा से। अब ये जो ओव्यूल्स है इसका भी हमने पढ़ा कि इनका नंबर वेरी करता है, कुछ स्पीशीज में हमारे पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, कुछ स्पीशीज में हमारे पास एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर वो कुछ एग्जांपल्स थे, अगर 1 ओव्यूल प्रेजेंट हो, अगर ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है तो उसे हमने बोला था, वहाँ पर हमारे पास एग्जांपल थे व्हीट, पैडी एंड मैंगो, और यहाँ पर क्या बनता था, सिंगल सीड। और वैसे ही अगर हमारे पास बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो ओवरी के अंदर तो उसमें हमारे पास एग्जांपल्स थे पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, और यहाँ पर क्या बनते थे, बहुत सारे सीड्स की फॉर्मेशन होती थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ पिस्टिल। अब नंबर ऑफ पिस्टिल में हमारे पास जो नंबर था वो वेरी करता था। अगर हमारे पास मोनोकार्पेलरी कंडीशन हो तो क्या होता था कि गानियोशियम कंसिस्ट सिंगल पिस्टिल। मोनोकार्पेलरी, मोनो मीन्स 1, कार्पेलरी मीन्स कार्पल, तो मतलब सिंगल कार्पल प्रेजेंट होते थे। अगर हम मल्टी कार्पेलरी कंडीशन की बात करें तो गाइनोशियम कंसिस्ट मोर देन 1 पिस्टिल। सो यहाँ पर जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। वो कौन से 2 पार्ट्स थे, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस मीन्स फ्यूज्ड, तो मतलब यहाँ पर जो पिस्टिल्स थे वो फ्यूज थे, उसका एग्जाम्पल था पपावर। और वैसे ही अगर एपोकार्पस की बात करें तो पिस्टिल्स हमारे थे फ्री, और उसका एग्जाम्पल था माइकेलिया। तो ये कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। यहाँ पर देखो ये क्या किया है कि जो फ्लावर है उसकी डाइसेक्शन करी हुई है, मतलब उसके बाकी पार्ट्स को रिमूव कर दिया है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पर रखा गया है। तो ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट स्टिग्मा, ये जो मिडल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था या स्लेंडर इलोंगेटेड पार्ट इसे हमने बोला स्टाइल, और वैसे ही जो बेसल पार्ट था उसे हमने बोला ओवरी, और ये कहाँ पर जाकर जुड़ी है, थैलेमस में। अब इसकी बात करें, ये हमारे पास था फ्यूज्ड। ये कौन सा प्लांट, ये किसका आपको दिखाई दे रही है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर, ये है। यहाँ पर देखो ये बहुत सारे पिस्टिल्स आपस में क्या करे हुए हैं, ये सारे आपस में फ्यूज हुए हैं, इसीलिए हमने इसे सिनकार्पस कैटेगरी के अंदर डाला क्योंकि सारे फ्यूज्ड कार्पल्स है। अब यहाँ पर देखो ये सेम एग्जाम्पल, इसकी बात करें, दिस इज ऑल्सो अ मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बट दिस इज एपोकार्पस। एपोकार्पस मीन जो गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया है, इसमें हमारे पास जितने भी पिस्टल्स है वो सारे फ्री है, तो इसलिए ये कंडीशन हमने बोली एपोकार्पस। तो ये था हमारा आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक। आई होप जितना आपको पढ़ाया हो उतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, हम हमारी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
आई होप ये आज का जो टॉपिक था ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मेगा स्पोरेंजियम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अभी हमने क्या किया, एक फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया, कौन सा होता है, कौन कौन से पार्ट्स है। अब हम उसके भी अंदर जाएंगे कि उसके अंदर कुछ ओव्यूल नाम की चीज़ प्रेजेंट होती है। उस ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये हमने बेसिक सा टॉपिक पढ़ा। तो हम क्या बोल रहे थे, ये जो ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है हमारे पास मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही फाइनली फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट थे, जहाँ पर क्या हुआ था, डिवीजन से हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी पॉलन ग्रेन्स की फाइनली। तो वैसे ही ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन होगी फीमेल गैमेट की। तो इसके बारे में हम डिटेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो ओव्यूल होता है ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, या इसकी कैसी कैसी शेप होती है, कैसे कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।